बस बहुत है। अजलान, मजीद लेंगी? नहीं बेटा। क्या हुआ? खबर मिली है कोई बाबा की? नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जानते हैं कि वो कहाँ है। लेकिन हम पूरे यकीन से नहीं कह सकते। खुलकर बताओ ना। अजलान, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, लेकिन तुम बाबा पे गए हो, ये बात वाज़ेह है। नायला, अब इस सबको मैं क्या समझूं? हमें लगता है कि बाबा और एलिफ साहिबा शायद एक साथ भाग गए हैं। क्या? तुम लोग होश पे तो हो ना? दरअसल अजलान, बाबा और एलिफ के दरमियान एक ताल्लुक है जो कि काफी अरसे से है। नायला, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने भी शुरू में यकीन नहीं किया था, मगर लगता है ये सच है। वो दोनों इस वक्त साथ हो सकते हैं। ये बाबा की गलती नहीं है। वो औरत पहले दिन से ही बाबा के पीछे पड़ी हुई थी। अम्मी भी जानती थी कि उनके साथ धोखा हो रहा है। मैंने कई बार उन्हें रोते देखा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा और एलिफ एक साथ नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है। ऐसा हो भी सकता है भाई, नहीं हो सकता। लेकिन ये हुआ है। उस औरत का मकसद घर बर्बाद करना था और वो कामयाब भी हो गई। क्या तुम मेरी खाला के बारे में बकवास कर रही दुआ हो? रुक जाओ। कोई बकवास नहीं कर रही, सच बता रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरी खाला की पीठ पीछे उनकी गीबत करते हुए? हम कोई गीबत नहीं कर रही, जो सच है वो बता रहे हैं। बिला वजह पीछे पड़ गए हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो तुम लोगों की जरा भी परवाह नहीं करती। दुआ, खामोश रहो। तुम भी खामोश रहो और शर्म आनी चाहिए तुम्हें भी। सब इकट्ठे होकर यहाँ मेरी खाला की बुराइयां कर रहे हो। ये बात सच है दुआ। तुम बताओ, हमें बाबा नजर क्यों नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे हो। इस बात की क्या दलील है कि वो खाला के साथ है? पागल हो गए हो तुम सब। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम लोगों से। लगता है चचा आ गए। देखते हैं। अम्मी के सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, इस तरह की बात बिल्कुल मत करना। सबको पता है तो अम्मी को भी बताओ ना तुम। दुआ, देखो तुम बाद में पछताओगी। इस तरह की बातें मत करो। नायला, तुम तो आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, समझी? सुन लिया ना तुमने? दुआ, खुदा के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये कोई बहुतान नहीं लगा रहे, सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं दोनों। हाँ हाँ, महान ख्यालात हैं इनके। क्या बकवास है। मम्मी प्लीज बस करें, बहुत हो गया। जिमल, कोई खबर मिली? नहीं, नानी बहुत परेशान है। चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ रूहान। सुमैया खाला, ऐसा मत करें। ज़ैनब ने तुमसे राब्ता किया, वो तुम्हारे साथ नहीं थी ना? ओ, ये लड़की मुझे मार डालेगी। मम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? संभालिए खुद को। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो? अल्लाह ना करे। सुमैया आंटी किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अल्लाह उसे अमान में रखे। रमीज के साथ भी नहीं है वो। उसे अंदाजा ही नहीं है कि जब वापस लौटेगी तो क्या होगा उसके साथ। रूहान, तुम तो उसके सारे दोस्तों को जानते हो ना? प्लीज बेटा, सबको फोन करके देखो। ठीक है, मैं करता हूँ। नहीं, जरूर कोई और बात है, मुझे पूरा यकीन है। अम्मी जान, जरा सब्र करें, बुरी बातों के बारे में मत सोचें। खुदा के वास्ते भाभी, अब बस भी करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ज्यादा परेशान ना हो। तुम लोग अंदर किस बात पर शोर कर रहे थे? हमने कोई शोर नहीं मचाया अम्मी। नहीं अम्मी, ऐसा लग रहा होगा आपको। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दुआ कहाँ है? वो ऊपर गई है देखने के लिए जवेरिया को। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। उफ, कोई लिहाज नहीं है उसको। बदतमीज है, जब देखो बुराइयां करती रहती है सबकी। दुआ, अजलान, बहुत गुस्से में हूं मैं। तुम अपनी जगह सही हो। उसने तुम्हें और मुस्तफा भाई को कमरे में बुला लिया। वो खाला की बुराइयां करती रही और तुम भी सुनते रहे। अरे क्या हो गया तुम्हें? नायला करती है अजीब बातें, क्यों ले रही हो दिल पे? और वैसे भी
वो सोचे समझे बगैर कहती है। पर वो नॉर्मल नहीं है बेचारी, तुम्हें पता तो है उसके दिमाग का। हाँ तो ठीक है, जाए फिर अपना इलाज करवाए, मुझे क्या। मैंने क्या कहा, मैं तो चुप थी ना, लेकिन हद होती है, मैं और कितना बर्दाश्त करूंगी। ठीक है, सही कहा। लेकिन खुदा के लिए आज कुछ मत करना, बस ये रात गुजर जाए। बाबा का कुछ नहीं पता, अम्मी कितनी परेशान है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा उन्हें कैसे पुरसुकून करूं मैं। काश कि अम्मी के सामने इस तरह की कोई बात ना हो। मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज, खामोश रहना। अच्छा ठीक है, जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझसे काबू नहीं रहा खुद पर। ठीक है, ये नॉर्मल है। ये सब खत्म होते ही बात करूंगा मैं उससे, तुम बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, शुक्रिया। नुकित को भी कुछ नहीं पता। क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? मम्मी एक बात बताइए, आपकी पुलिस से क्या कहेंगे हम कि एलिफ 2 घंटे से गायब है। पुलिस के पास जाने के लिए कम से कम 24 घंटों का इंतजार करना पड़ता है। एलिफ वापस आ जाएगी, आप परेशान न हो, मैं अपनी बहन को जानती हूँ। रमीज की कॉल आ रही है। हाँ कहो, कोई खबर मिली? मैं भी यही पूछने वाला था, क्या वो अभी तक नहीं पहुंची? नहीं, मैंने सोचा शायद तुम कुछ बताओगे। मैंने भी कुछ लोगों को कॉल की जहां जा सकती थी, मगर वहां भी नहीं थी। हमने बहुत से लोगों को कॉल की थी, लेकिन अरे यार, अब मैं भी परेशान हो रहा हूँ। मम्मी कह रही है कि पुलिस के पास जाएं। नहीं, अभी इतना वक्त नहीं गुजरा, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हाँ मैंने भी यही कहा था इन्हें। मैं सब हॉस्पिटल से मालूमात ले चुका हूँ, पर वहाँ भी कुछ नहीं है। क्या कहा था? वो ना हॉस्पिटल में है और ना ही कोई हादसा हुआ है। अरे शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र। ठीक है रमीज, हम फिर बात करेंगे। ठीक है ज़ैनब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मम्मी प्लीज आप जाके कुछ देर आराम कर लें। कैसे आराम करूं? मैं तब तक यही हूँ जब तक वो वापस नहीं आ जाती। देखिए नानी, रमीज भाई ने भी कहा है कि कुछ नहीं हुआ। मम्मी क्या हो गया? प्लीज संभालिए ना खुद को, आप क्यों नहीं समझ रही? अच्छा रुके, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मैं अभी आया। नानी जान प्लीज ऐसा मत करें, रिलैक्स हो जाएं। सिमल, ये तुम्हारी खाला मुझे मार डालेगी। रोहान तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज बताओ मुझे। देखो, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मतलब तुम्हें पता है कि एलिफ कहाँ है? नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है। मेरा ख्याल है वो अब्दुल्ला साहब के साथ है। क्या? असलान ने नूर को कॉल की। अब्दुल्ला साहब भी घर नहीं पहुंचे, उनका फोन भी बंद आ रहा है और वहां पर भी सारे लोग परेशान हैं। तो इस बात का एलिफ से क्या ताल्लुक? ये बात महज इत्तेफाक हो सकती है और कुछ नहीं। रोहान, क्या उन दोनों के दरमियान कुछ था? प्लीज सच बताना मुझे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये सब कुछ तुम्हारे जहन में क्यों आया? शायद ये मेरा बस एक ख्याल था, कोई यकीनी बात नहीं है। कभी नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नामुमकिन है।
आ गए वो। आप कल से कहाँ थे अब्दुल्ला साहब? हम परेशान हो गए थे। मैंने यूसुफ से कहा था बता दे, क्या उसने नहीं बताया? बताया था, यकीन नहीं आ रहा था। कहाँ थे आप? प्लीज गुस्से में बात ना करें, पहले भाई को बैठने दे। भाई अंदर आए और समझाएं। आपका फोन भी मुस्तकिल बंद था। यूसुफ से मैंने कह दिया था कि तुम्हें बता दे कि मैं ठीक हूँ। मरियम, तुम क्यों परेशान कर रही हो यहाँ सबको? क्योंकि आप मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे। चले आए और सब बताएं हमें। बेहतर होगा अकेले बात करें हम। ऐसी क्या बात करनी है? मैं अकेले बात करना चाहता हूँ। अकेले में आपको क्या बात करनी है अब्दुल्ला साहब? रात भर घर नहीं आए आप, सब आपके लिए पूरी रात जागते रहे। आप कहते हैं अकेले में बात करनी है। कौन सी बात करनी है? मुझे नहीं सुननी। फिर जब बात करेंगे जब तुम पुरसुकून हो जाओगी। अल्लाह अल्लाह, आपको क्या बात करनी है? सबके सामने कहें ताकि बच्चे भी सुने। कहते क्यों नहीं? मैं तलाक चाहता हूँ तुमसे, तलाक चाहता हूँ तुमसे। क्या कहा आपने? मजीद साथ नहीं रह सकते हम। इसकी वजह एलिफ है, बताइए। नायला बस करो, मजीद कुछ मत कहना। खुदा के लिए खामोश रहो अभी तो। हाँ, एलिफ की वजह से है। मैं एलिफ से मोहब्बत करता हूँ। बाबा, भाई, बाबा, बाबा आप क्या कह रहे हैं? हयात, मेरा सामान एक बैग में पैक कर दो। मैं यूसुफ को भेज दूंगा वो लेने के लिए। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी संभाल, अम्मी, अम्मी संभाले खुद को। भाभी, तुम किस तरह मेरे साथ ये सब कर सकते हो? ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तुमने ये कैसे किया? तुम कैसे मेरी बहू की खाला से मोहब्बत कर सकते हो तुम? अम्मी संभाले खुद को। पापा भी क्या कर रहे हैं? कैसे मोहब्बत कर सकते हो? ये क्या किया आपने? अम्मी जान, प्लीज खुद को संभालिए। अम्मी खुदा के लिए संभाले खुद को। अम्मी जान खुद को संभाले प्लीज। अम्मी, एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। अम्मी अपने आप को संभाले। अम्मी, कोई डॉक्टर को बुलाए। अम्मी, अम्मी प्लीज खुद को संभाले। अम्मी, अम्मी। एम्बुलेंस मंगवाओ।
ये क्या हो रहा है? दुआ बेटा। मॉम, क्या खाला वहाँ है? नहीं, कल रात से हमें उसकी कोई खबर नहीं है दुआ। हमने इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी। मुझे अभी पता चला है। दुआ, सब खैरियत तो है? बताओ क्या हुआ है? मॉम, खाला अब्दुल्ला बाबा के साथ थी। क्या फजूल बात कर रही हो तुम दुआ? अब्दुल्ला बाबा अभी घर आए। उन्होंने कहा है कि वो तलाक चाहते हैं और खाला से मोहब्बत करते हैं। देखिए, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे। मुझे खाला से सवालात करने हैं। अब तुम्हारी नानी को ये सब कैसे बताऊं मैं? उन्हें बताना चाहिए, वैसे भी पता तो चल ही जाएगा उन्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मैं खुद भी अभी सदमे में हूं। मैं अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकती थी कि खाला ऐसा करेंगे। रहने दो तुम। कल बहुत गुस्से में थी तुम। नायला सही निकली दुआ। वो औरत जिसे तुम खाला कहती थी, मेरे बाबा से इश्क लड़ाती फिर रही है। अजलान, अपनी ज़बान संभालो। गलत बोला मैंने? वो इंसान जिसने जिंदगी में कभी कोई रात बाहर नहीं गुजारी, वो मेरी माँ को तलाक दे रहा है तुम्हारी खाला की वजह से। अजलान, ये मामला कभी एक तरफा नहीं होते। तुमसे बेहतर कौन जानता है? तो फिर मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर ऐतराज है तो अपने बाबा से जाकर पूछो। कहाँ जा रही हो? मैं खाला से बात करूंगी। क्या बात करोगी तुम उससे जाके? क्या बात करोगी अलिफ से? अब बात करने को रह गया कुछ? बाबा सब कुछ बता चुके हैं। मैं ये सब खाला से सुनना चाहती हूँ अजलान, समझ गए तुम? तो जाओ। अलिफ के मुंह से सुनना चाहती है। अब्दुल्ला बाबा अभी घर आए। उन्होंने कहा है कि वो तलाक चाहते हैं और खाला से मोहब्बत करते हैं। ज़ैनब साहिबा, यहाँ ये सब क्या हो गया? काश कि आप मुझे खबर कर देती तो मैं शाम को ही यहाँ आ जाती। एलिफ की कोई खबर है क्या? ज़ैनब साहिबा, आप ठीक तो हैं? सवेरा रूहान को यहाँ भेजो, लेकिन मम्मी को पता ना चले। ठीक है। ज़ैनब, ये मत कहना कि मेरा शुबा सही निकला। एलिफ, कहाँ थी तुम? क्या तुमने घर पे कॉल की? नहीं, अभी नहीं। मैं पहले तुमसे बात करना चाह रही थी। अचानक रात भर के लिए गायब हो जाओ और फिर कहो कि पहले मुझसे बात करनी है, इसलिए लगता है कि रिश्ता खत्म हो गया हमारा। ऐसा ही है। कल हमारी शादी है। तुम मजाक कर रही हो ना? बताओ। मुझे माफ करना रमीस। तुम माफी मांग रही हो? तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं लग रही एलिफ। आखिरी लम्हे पर ऐसा क्या हुआ, मैं वाकई जानना चाहता हूँ। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। क्या?